हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वेटेज और द रिक्रूटमेंट ऑफ CSCB AJE। ठीक है, तो CSCB AJE के जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं 2008 में, 2010 में, 2014 में, तो ये 2008, 2010, 2014 में एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे हुआ था। 2018 और 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो ऑनलाइन मोड पर हुआ था। तो बेसिकली पिछले जो 5 बार के एग्जामिनेशन जो CSCB ने लिए हुए हैं उसको आधार बनाकर उसको बेस लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कितने कितने रेशियोज के जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यदि प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेसिस पर हम लोग बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछे गए हैं। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यदि उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि हम देखें यहाँ पर तो आपका इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड दी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन वहां से एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी में बात करें, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है रेजिस्टेंस से एंड रेजिस्टिविटी से। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली यदि हम रेजिस्टेंस में जाएं यहाँ पर तो रेजिस्टेंस लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हो चुके हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में हम बात करें, रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग बात करें तो रेजिस्टिविटी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेजिस्टिविटी का क्या वेरिएशंस होगा या क्या उसकी वैल्यूज होगी इफ विल वेरीज दिस अमाउंट ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक और हम टर्म बात करें तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पर यूनिट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यूनिट पूछा हुआ है। रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करें यहाँ पर तो रेजिस्टिविटी एंड जो कंडक्टिविटी है उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका ध्यान रखेंगे। यूनिट के रिस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें हम तो जो क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लॉस, जो डिफरेंट हमारे इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द KCL है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। KVL से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। VDR वोल्टेज डिविडेंड रूल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। CDR करेंट डिवीजन रूल से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ध्यान देंगे। ओम्स लॉ बेसिक है हमारा, ओम्स लॉ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ किस कंडीशन पर एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ किस किस एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से कुछ और टॉपिक हैं जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। ड्यूअलिटी का एक टॉपिक हमारा होता है, वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। बेसिक्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो जो क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक निकल के आएगा दैट इज सेल। ठीक है, तो सेल से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल बेसिकली हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी सेल, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल के बारे में आपको बताऊं मैं तो वोल्टिक सेल से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डैनियल सेल से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका एडिसन सेल
से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम पूछा हुआ है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और यहाँ पर हम डिस्कस करें तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया हो गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली सिंपल वे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा और जो हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट होगा उसका आपस में एक कोरिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट फैक्टर्स आपके जो यहाँ पर होंगे, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिस्पेक्ट में, तो रेजिस्टेंस है, वहाँ पर करंट है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपका ईएमएफ आप बोल सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, तो जो हमारा हम बात करेंगे यहाँ पर जो रिलेक्टेंस होगा वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फ्लक्स होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एमएमएफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान, तो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे बताया मैंने, फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लक्स डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो इसकी यूनिट होती है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम के कई बार पूछा हुआ है। टेस्ला किसकी यूनिट एग्जाम में पूछा हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिकली सिंपली मैं आपको बोलूँ तो जो इसका कोरिलेशन आपस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आएंगे यहाँ पर, जैसे परमिएंट्स हैं, ये अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से, डिफरेंट एग्जामिनेशन में परमिएंट्स की यूनिट आप ध्यान रखें, परमिएंट्स का रिलेशनशिप कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको आप ध्यान रखें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो जो एसी सर्किट्स हैं, बेसिकली हम बात करें यहाँ पर, तो एसी सर्किट्स के रिस्पेक्ट में बेसिकली हम डिस्कस करें तो जो इसके सिंगल फेस और जो 3 फेस जो सर्किट हैं, तो वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बेसिकली हम लोग बात करें तो सिंपल लेवल पर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस सिंपल जो सर्किट में हम करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हो गया है। आरएल सर्किट के इस पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, आरएलसी के बेसिस पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। जब इनका कॉम्बिनेशन वापस में देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी आरएल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी, तो इनके रिस्पेक्ट में हम बात करें यहाँ पर तो डिफरेंट सर्किट फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट पे करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, पावर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किया है, एक आपका है पीक फैक्टर और एक है आपका फॉर्म फैक्टर। ठीक है, कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसका रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया है। ठीक है, अलग से हम बात करें यहाँ पर तो पावर जैसे बताया मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर तो एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, पावर एंड एनर्जी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, बेसिक्स में हम लोग और बात करें तो जैसे कि एक्टिव पावर है, ठीक है, रिएक्टिव पावर है एंड दी एपरेंट पावर, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसके यूनिट्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 3 फेज सर्किट में हम लोग बात करें तो बेसिकली जो स्टार एंड डेल्टा सर्किट का जो फॉर्मेशन होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा लाइन और फेज के रिस्पेक्ट में, बोथ इन द केस ऑफ स्टार और डेल्टा, ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों ही सर्किट में स्टार डेल्टा में जो आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर का एक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, स्टार डेल्टा कन्फिग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं 3 फेस में ही, तो यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट पावर होता है, मेजरमेंट ऑफ पावर बाय यूजिंग द वॉट मीटर, ठीक है, कंटिन्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स जो टर्म्स यहाँ पर बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा जो ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ में क्वेश्चन
आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाएं तो नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज़ दी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो अब मान के चलिए कि जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं तो लगभग इस सब्जेक्ट से 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, 2 से 5 में क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें यदि कुछ इंपॉर्टेंट हम टर्म्स के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दी थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरम में यदि बेसिकली हम बात करें यहाँ पर तो जो आपका थेवेनिन थ्योरम है दैट इज़ दी थेवेनिन थ्योरम, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नॉर्टन्स थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें कि यदि इन जो 3 टॉपिक है यहाँ से मैक्सिमम टाइम में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर थ्योरम्स लाइक दी मिलमेंस थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दैट इज दी 2 पोर्ट। ठीक है, 2 पोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 2 पोर्ट बेसिकली हम लोग बात करें तो जो Z पैरामीटर है, जो Y पैरामीटर है, जो आपका H पैरामीटर है, कंटिन्यूसली यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और बेसिकली हम लोग बात करें यहाँ पर तो सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल कंडीशन क्या होगा इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए हुए हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और समटाइम्स 1 या 2 बार जो क्वेश्चन है आपका जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दैट इज कॉल्ड दी ABCD पैरामीटर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हुआ है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में दैट इज दी मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज दी मैग्नेटिक कपलिंग। तो मैग्नेटिक कपलिंग से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पास आपका जो सेल्फ हम बात करें और जो म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे सीरीज एडिंग, हम बात करेंगे सीरीज अपोजिंग। ठीक है, हम बात करेंगे पैरेलल एडिंग, हम बात करेंगे पैरेलल अपोजिंग। तो ये एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है जब हम किसी 2 कॉइल को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके रिस्पेक्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, क्लियर है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलग अलग एक्सप्रेशन सीरीज एडिंग कंडीशन पर इक्विवेलेंट जो हमारा इंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, उसका जो हमारा इक्वेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। सेम फॉर द सीरीज अपोजिंग, सेम फॉर द पैरेलल एडिंग, सेम फॉर द पैरेलल अपोजिंग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं, ये आपको बिल्कुल वहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज दी रेजोनेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं यहाँ पर। तो रेजोनेंस में बेसिकली हम लोग बात करें यहाँ पर तो हमारा एक होगा RLC सर्किट का फॉर्मेशन होगा, मतलब बेसिकली जो होगा एक होगा हमारा सीरीज रेजोनेंस और दूसरा हमारा क्या होगा दैट इज दी पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन पर बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर इम्पोर्टेंट है इन दोनों ही के रिस्पेक्ट में जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर तो जो बैंड विड्थ का जो रिलेशन निकल के आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद द क्वालिटी फैक्टर, वो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट हम यहाँ पर बात करें आपके जो टर्म्स जैसे कि डैम्पिंग रेशियो, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बहुत डिटेल वे पे मैंने जो कोर्स प्रोवाइड किया हमने आपको, उस कोर्स में डिटेल वे पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकल पोर्शन पे कि डैम्पिंग रेशियो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, कैसे एग्जामिनेशन में आता है। अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का बढ़ा है और यहाँ से कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करेंट, क्वालिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर से आपके क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो होगा दैट इज दी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका ग्राफ थ्योरी। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज दी ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमारे बेसिक लेवल जो आपके जो टेक्नोलॉजीज होते हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ट्री से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्विग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। टाई सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। पॉड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डिटेल वे पे एक्सप्लेनेशन यदि आपको चाहिए तो जो हमने कोर्स प्रोवाइड किया हुआ आपको उसमें मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ट्री से आए हैं, कैसे क्वेश्चन टाई सेट से आए हैं, कट सेट से आए हैं, वो सब डिटेल वे पे मैंने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट दैट इज द इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा इस रिक्रूटमेंट के रिस्पेक्ट में, और तो इसलिए इसका जो वेटेज भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो लगभग यहाँ पर बात करें तो 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब आप बोल सकते हैं 10 to 15 क्वेश्चन, क्योंकि सीएसईबी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो लगभग 10 to 15 क्वेश्चन जो आपके हैं वो किससे आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर इसका वेटेज है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो उसमें टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो सबसे पहला यदि हम लोग बात करें जो वो है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और ट्रांसफार्मर में यदि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊं, बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कोर कैसा बना होता है, वाइंडिंग्स कैसे बनी होती है, किसकी बनी होती है, ठीक है, कौन से मटेरियल की बनी होती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसका वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसफार्मर को की जो प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है, उसकी डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, करंट है, वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं, कैसे उनका रेशियो होता है वहाँ पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यदि मैं बात करूँ वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कांस्टेंट फ्लक्स, हम ट्रांसफार्मर को बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। तो ये क्यों बोला जाता है, ये वर्किंग वाले सेगमेंट में मैंने डिटेल वे पे इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे कम्प्रहेंसिव कोर्स पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी वर्किंग है यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो जो इसका ईएमएफ इक्वेशन है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट वोल्टेज और टर्न्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया, आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जिसका जो ऑपरेटिंग कंडीशन होगा, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नो लोड कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोडेड कंडीशन, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली यदि मैं बात करूँ आपको तो नो लोड के कंडीशन पर जो हमारा नो लोड करंट होता है उसके जो 2 टर्म्स निकल के आते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट, कंटिन्यूसली इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर तो डिफरेंट जो टेस्ट हैं यहाँ पर, तो वहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम इस टेस्ट को ऑपरेट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट को हम ऑपरेट करते हैं, इस ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट लॉस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। लॉसेस में जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉस इंपॉर्टेंट है, एडी करंट लॉस हमारा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इट इज ए कांस्टेंट लॉस, यहाँ से एग्जामिनेशन में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है।
डिफरेंट जो इसके एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज वेरिएशन पर, फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस पर, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस का ऑकरेंस कैसा होगा और इसके रिस्पेक्ट में हमारा आपका जो कांस्टेंट लॉस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान पे रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि मैं बात करूँ यहाँ पर लॉस का। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कंटिन्यू आया हुआ है यहाँ पर, एट व्हाट कंडीशन यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पावर फैक्टर पर रेगुलेशन हमको मिनिमम मिलेगा, किस में मैक्सिमम मिलेगा, किस में हमको जीरो मिलेगा, किस में निगेटिव मिलेगा। तो ये डिफरेंट जो पावर फैक्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़े तो ट्रांसफार्मर में यदि हम लोग थोड़ा सा यदि आगे यहाँ इसके एडिशन और इसके एक्सपांशन में, तो जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है इसमें बेसिकली जो आपके डिफरेंट यदि हम बात करें जो कन्फिग्रेशन होते हैं, डेल्टा डेल्टा कन्फिग्रेशन। ठीक है, हम बात करें तो स्टार स्टार कन्फिग्रेशन, ठीक है, डेल्टा स्टार कन्फिग्रेशन एंड स्टार डेल्टा कन्फिग्रेशन, ये 4 कन्फिग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि हम डेल्टा जिगजैग में जाएं, स्टार जिगजैग में जाएं, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ये जो 4 कॉम्बिनेशन हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि कौन सा कन्फिग्रेशन किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। फ्लोटिंग न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनेशन में कौन से कन्फिग्रेशन में होता है ये आपको ध्यान देना है। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हम कौन सा कन्फिग्रेशन हम यूज़ करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए कौन सा कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा यदि मैं इसमें एडिशन में जाऊँ यहाँ पर तो आपका जो ओपन डेल्टा कनेक्शन है इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आप ध्यान देंगे। पैरेलल ऑपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर से फ्रेम हुआ है। किस नेसेसरी कंडीशन क्या है, डिजायरेबल कंडीशन क्या है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और एक और टॉपिक यदि हम बात करें यहाँ पर तो हमारा वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन 2 बेसिकली होते हैं, तो वन इज द स्टेप अप एंड सेकेंड वन इज द स्टेप डाउन। ऑटो ट्रांसफार्मर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको बताया दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आएगा इलेक्ट्रिकल मशीन में, दैट इज द इंडक्शन मशीन। नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के बारे में हम लोग यदि बात करें यहाँ पर तो अगेन यदि मैं इस पर जाऊँ तो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन पार्ट बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो इसका जो स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर, और हम बात करें यहाँ पर तो रोटर, तो ये किससे बना होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी असेंबलिंग कैसी होती है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहाँ पर ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम ध्यान देंगे तो इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो इंडक्शन मोटर है वो हमारा स्टार्ट होता है। और बेसिकली मैं यदि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखिए, मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ रिगार्डिंग द 3 फेज इंडक्शन मशीन। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं अभी 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में। तो वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आरएमएफ क्रिएट होगा स्टेटर में, रोटर में, उनका आपस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किया, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम बात करें तो स्लिप इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो वर्किंग के रिस्पेक्ट में आएगा, इसको आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पर तो जो डिफरेंट टॉर्क एक्सप्रेशन हमारे हैं, टॉर्क क्योंकि ये इंडक्शन मोटर, तो मोटर में टॉर्क का फॉर्मेशन होगा, तो टॉर्क जो हमारे हैं यहाँ पास वो इंपॉर्टेंट है। टॉर्क के रिस्पेक्ट में भी यदि हम लोग बात करें तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको ध्यान देना है, जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। टॉर्क का जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और टॉर्क के रिस्पेक्ट पे हम बात करें तो जो इसका टीएस कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉर्क स्लिप कर्व जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो स्लिप का जो रेंज है, ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जो स्लिप का रेंज है
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्लिप के रेंज यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली मोटरिंग मोड के लिए क्या होगा, जनरेटिंग मोड के लिए क्या होगा, और ब्रेकिंग मोड के लिए क्या होगा, ऐसे जो हैं वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो आपको स्लिप रेंज ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉर्क स्लिप कर्व इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम आगे इसमें बढ़े यहाँ पर इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मशीन में, तो टीएस कर्व के बाद यदि हम देखें तो इसका जो आपका स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, यदि हम बात करें स्टार्टिंग मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन मशीन, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करते हैं आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, ठीक है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, आपका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टिंग हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, आपका स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट जो स्टार्टर्स हम यूज़ करते हैं, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको यहाँ पर बिल्कुल इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और जो टॉपिक है आपका, वो है आपका स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका स्पीड कंट्रोल से, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है। इसी में हम यदि आगे बढ़ें तो अब इंडक्शन मशीन में यदि हम बात करेंगे तो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इसके बेसिस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। सेल्फ इंडक्शन मशीन में हम लोग बात करें तो इसका जो वर्किंग पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पार्ट में हम बात करें तो जो इसका स्लिप रेंज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हो गया है। और सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में ही यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन इज़ नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग वन। तो बेसिकली इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग जो इसके मेथड हैं वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, कैपेसिटर रन मेथड, ठीक है, कैपेसिटर रन मेथड और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मेथड। तो डिफरेंट जो इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ये उसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है। दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडक्शन मशीन और द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा डीसी मशीन। क्या है? डीसी मशीन। डीसी मशीन में यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगेन मैं आपको बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से इसमें फ्रेम हुए हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और जो वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है वो है आपका कम्यूटेटर। क्या है आपका? कम्यूटेटर। तो वो आपको ध्यान देना है, इसका रोल कैसा होता है, किस प्रकार के मोटर पे ये काम करेगा, एज ए रेक्टिफायर किस प्रकार से काम करेगा, एज ए इन्वर्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, किस कंपोजिशन मटेरियल से बना होता है कम्यूटेटर, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, योग कैसा बना हुआ होता है, तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको इसको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसी में आगे बढ़ें यहाँ पर, तो डीसी मशीन में यदि हम डीसी मशीन में हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट निकल के आता है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है डीसी मशीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो हम इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली यदि हम बात करें दैट इज़ द सेपरेटली एक्साइटेड एंड द सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, डिफरेंट सीरीज शंट कंपाउंड मशीन जो आता है बोथ फॉर द डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, तो वो आपको ध्यान देना है। वहाँ के उसके कन्फिग्रेशन से उनके इक्वेशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो उसको आपको वहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें डीसी मशीन में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कंपोनेंट्स, तो आपको ध्यान देना है दैट इज़ दी यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये आपको ध्यान देना है, और इंटरपोल, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। किस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन में इनका रोल है वो आपको ध्यान देना है। तो ध्यान रखेंगे आर्मेचर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम इसी में बढ़ेंगे डीसी मशीन में।
जो डीसी मशीन में हम बात करेंगे यहाँ पर इसका जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। किस प्रकार से हम फील्ड कंट्रोल करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से हम फील्ड के जरिए कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से हम इसके आर्मेचर के जरिए कंट्रोल करेंगे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया गया है। किस स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म से हमें यहाँ पर कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन मिलेगा, किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन से हमको कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए हैं। इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पेक्ट में, तो OCC कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, किसके किसके बीच में हम ड्रॉ करते हैं। ये इस प्रकार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट से ही यदि हम आगे देखेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको ध्यान देना है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि किस प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ करेंगे डीसी शंट मशीन, किस प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ करेंगे डीसी और डीसी सीरीज़ मशीन, ठीक है, चाहे वो जनरेटर हो या चाहे आप वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कैसे एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ करोगे, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको आपको ध्यान देना है इन डीसी मशीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा है अल्टरनेटर, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो अगेन यदि हम इसके बारे में बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी जो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। कंस्ट्रक्शन में मोस्टली यदि मैं आपका बात करूँ यहाँ पर तो जो इसका रोटर सेगमेंट है, रोटर सेगमेंट इसका इम्पोर्टेंट है। और रोटर सेगमेंट में भी यदि मैं बात करूँ आपका यहाँ पर रोटर सेगमेंट में यहाँ पर जो इसका सैलिएंट पोल रोटर है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है, सैलिएंट पोल एंड द सिलेंड्रिकल रोटर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए हम इस रोटर को यूज़ करेंगे, हाई स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए, इसका डायमेंशन वाइज सिस्टम कैसा होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। इसका EMF इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान देंगे। यहाँ पर EMF इक्वेशन में भी बेसिकली मैं बात करूँ आपका तो जो पिच फैक्टर है, जो आपका वाइंडिंग फैक्टर है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इसको आप ध्यान देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया, क्लियर। इसी में हम आगे जाएं तो अगेन जो इसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो OCC कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिकली किस पर्टिकुलर पैटर्न के बीच में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो अगेन जो सिंक्रोनस मशीन में हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो आर्मेचर रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो आता है वो इस टॉपिक से आता है। आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इंटरेक्शन, ये हमें देखना है। डिफरेंट जो आपके कन्फिग्रेशन होते हैं कि किस प्रकार के कंडीशन पर हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है इट विल वर्क एज एन अंडर एक्साइटेशन मोड, विल वर्क इन दी ओवर एक्साइटेशन मोड, ये हमको देखना होगा बाय द हेल्प ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बोथ फॉर द केस ऑफ जनरेटर एंड द मोटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलें, हमको उसको डिटेल वे पे समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग इसी में बात करें जो कि आर्मेचर रिएक्शन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोनों के लिए आपको ध्यान देना है, फॉर जनरेटर एज वेल एज फॉर द मोटर, ठीक है, जनरेटर एज वेल एज फॉर द मोटर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे यहाँ पर बात करें तो डिफरेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एक्साइटेशन ऑन यू कैन से द इंड्यूस्ड और जनरेटेड वोल्टेज, ये हमको देखना है यहाँ पर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द steam input, what will be the effect of the steam input for the variation of the I can say the active power, ठीक है।
मतलब एक्साइटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम बात करें यहाँ पर फॉर द रिएक्टिव पावर, एंड स्टीम इनपुट के वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन दी एक्टिव पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो सिंक्रोनस जनरेटर के साथ साथ जैसा कि हमको मालूम है सिंक्रोनस मोटर भी आता है। तो सिंक्रोनस मोटर, जैसे कि हमको मालूम है सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस। तो किस प्रकार से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं ये हमको डिस्कस करना है, इम्पोर्टेंट है। और एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो कंटिन्यू एग्जाम में पूछा है, दैट इज़ दी यदि यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर हंटिंग, हंटिंग एक फिनोमिना होता है। हंटिंग फिनोमिना कैसा होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का रोल क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो अगेन यदि हम बात करें यहाँ पर तो इसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम बात करें जिस प्रकार से जो कर्व्स, जैसे मैंने आपको बोला फॉर दी वी कर्व्स जो आपका है इन द केस ऑफ जनरेटर इंपॉर्टेंट है, वी कर्व्स। ऑल्सो द इन्वर्टेड वी कर्व इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बोथ इन द केस ऑफ जनरेटर एंड द मोटर, वो आपको ध्यान देना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही कर्व। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो दिस आर दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अल्टरनेटर। और यदि मैं कुछ अलग से आपको यहाँ पर सम ऑफ द मिसलेनियस, यदि मैं कुछ मशीन्स के बारे में आपके लिए बात करूँ तो आपको जो ध्यान देना है दैट इज़ रिगार्डिंग द हिस्टैरिसीस मोटर, आपको ध्यान देना है रिगार्डिंग द रिलक्टेंस मोटर, आपको ध्यान देना है रिगार्डिंग द यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो दिस आर दी सम शेडेड पोल मोटर्स, ठीक है, शेडेड पोल मोटर्स आपके लिए। तो दिस आर दी सम इम्पॉर्टेंट जो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स जो होते हैं हमारे, वो आपको ध्यान देना है, वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, बहुत बड़ा एक रेशियो कवर कर रहा है ये 10 से 15 क्वेश्चंस का। और इस सारे ही टॉपिक्स को ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, अल्टरनेटर और जितने भी आपके फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हैं इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो हमने कम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड किया गया है उसमें आपको हमने बताया है, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल वे पे वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और हर एक इंस्टेंट पर किस प्रकार से उसमें टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ये सभी को हमारे उस कोर्स पे डिटेल वे पे बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब पावर सिस्टम की तरफ। तो अब देखेंगे पावर सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में आप देखेंगे यहाँ पर, तो पावर सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो पावर सिस्टम का एक चीज़ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, राइट, जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वेटेज मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा स्लाइड करेक्शन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वेटेज है आपका दैट इज अबाउट 12 to 15 मार्क्स, 12 to 18 मार्क्स, 12 to 18 मार्क्स, मतलब लगभग 12 से 18 क्वेश्चन जो हैं आपके वो इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं, सॉरी। और जो पावर सिस्टम है यहाँ से जो आपका एक रेशियो है क्वेश्चन का वो है लगभग 10 से 15 का। तो लगभग 10 से 15 मार्क्स, 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके हैं वो पावर सिस्टम से आए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। ट्रांसमिशन लाइन में भी जैसे हम लोग बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। उनके डिफरेंट रेंजेस के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है, क्लियर है। ओवरहेड लाइन, जैसे हम बोलते हैं ओवरहेड लाइन, ठीक है, ओवरहेड लाइन इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड जो आपका केबल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड जो केबल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरहेड लाइंस होंगे, या तो लाइंस हमारी ओवरहेड होंगी मतलब ज़मीन के ऊपर होंगी या ज़मीन के नीचे होंगी, ठीक है।
तो अंडरग्राउंड ओवरहेड दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए। डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन से कोरोना से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सैग एंड टेंशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंट जो इंसुलेटर्स हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, पेन टाइप, सस्पेंशन टाइप, शेकल टाइप, स्ट्रेन टाइप, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। केबल की जो कंस्ट्रक्शन होती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर्स जो आपको ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा। क्लियर। इसी में आगे बढ़े हम यहाँ पर। तो पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन हमारा हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट यदि हम टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है हमारा फॉल्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ट्रिपल लाइन फॉल्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और स्पेशली यदि मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर कन्फिग्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे हुए हैं, ठीक। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी यदि हम बात करें यहाँ पर तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, इनर्शिया कांस्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें पावर सिस्टम में ही तो रिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो रिलेज से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राइमरी रिलेज, सेकेंडरी रिलेज, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। डिफरेंशियल रिलेज हैं, ठीक, वो आपको ध्यान देना है। और यदि हम लोग बेसिकली यदि आपको बताऊं मैं डायरेक्टली जो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में है जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपके लिए जैसे मो रिले है, जो आपके लिए इम्पिडेंस रिले है, जो आपके लिए रिएक्टेंस रिले है, तो यहाँ पर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो वो है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर है वो है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आपका है SF6 सर्किट ब्रेकर, आपका है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो बेसिकली यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। और इसमें भी मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ABCB, VCB और आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े यहाँ पर तो जो आपका है वो आपका डिफरेंट, यदि मैं आपको बोलूँ जो पावर स्टेशन है, डिफरेंट जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मेनली यदि मैं आपको बात करूँ तो जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो थर्मल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इन तीनों से ही यदि हम देखें यहाँ पर तो उसका जो बेसिकली जो ब्लॉक डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम तीनों का ही, इसके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, आप ध्यान देंगे इसका ब्लॉक डायग्राम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आप ध्यान रखिए, किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है, किस प्रकार से हाइड्रो में, न्यूक्लियर में, थर्मल में पावर जनरेट होता है, ये आपको ध्यान देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ब्लॉक डायग्राम से ही एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ अदर टॉपिक जैसे मैं आपको बोलूँ इसमें यदि हैं तो वो टरबाइन के रिस्पेक्ट में आप ध्यान रख सकते हैं। टरबाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इम्पल्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। उसमें भी यदि हम लोग बात करें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पेल्टन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्लान से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो दिस आर दी सम ऑफ द टॉपिक्स इन दी पावर सिस्टम जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट के बारे में बात करें तो लगभग इस सब्जेक्ट से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा मेजरमेंट में है दैट इज़ दी एरर। एरर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिलेटिव एरर हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ग्रांटेड एक्यूरेसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इसी में ही तो जो आपके जो डिफरेंट इसका हम बात करें जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स मतलब डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो वैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो बेसिकली जो इसका डैम्पिंग पार्ट है, इसका जो डिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, कंट्रोलिंग पार्ट है, मतलब डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के रिस्पेक्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे कैसे मैकेनिज्म से हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, कैसी डैम्पिंग हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको ध्यान देना है। बेसिक्स में यदि हम लोग आगे बात करें तो जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट इसके मशीन्स जैसे कि परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, एमआई इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है, एमसी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। जितने भी डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्मोकपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है यहाँ पर से फ्रेम हुआ, आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, आपको ध्यान देना है। बेसिकली यदि मैं आपको बात करूँ यहाँ पर तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पीएमएमसी मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, ठीक है, डायनेमोमीटर, आपके लिए थर्मोकपल, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। किस प्रकार की हम डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। किस प्रकार का हम कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट निकल के आएगा हमारा दैट इज़ दी वॉट मीटर। मेजरमेंट आप बोल सकते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंट जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंट जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पर, तो जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे लो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे, कौन से हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान देना है वहाँ पर से। ठीक है, क्लियर है। डिफरेंट जो ब्रिजेस हम यूज़ करते हैं, ब्रिज इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एसी ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली आया हुआ है। और इसमें यदि मैं आपको बोलूँ तो आपका हेज ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर से। आपका शेयरिंग ब्रिज इंपॉर्टेंट है, आपका डिसॉर्टी ब्रिज आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपका वीन्स ब्रिज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से ध्यान देना है। एंडरसन ब्रिज से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि हम यहाँ पर देखें तो आपके लिए हेज ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और डिसॉर्टी ब्रिज और वेन्स ब्रिज से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के एलिमेंट को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो ये सब आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो ब्रिजेस के बाद हम देखें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ दी CRO का जो बेसिकली हम बात करें यहाँ पर, तो जो उसका ब्लॉक डायग्राम होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपका जो लीसा जोस जो पैटर्न है
वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इसको आप वहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। एंड वन मोर टॉपिक जिसके एक आध क्वेश्चन कभी देखने को मिले हैं वो है आपका ट्रांसड्यूसर, ठीक है, दैट इज द ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर्स में आप बेसिकली जो आपको ध्यान देना है वो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड सेकंड इज द पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। दिस आर दी सम ऑफ द टॉपिक्स इन द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यदि मैं रेशो आपको बताऊं तो लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है अभी तक एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट यदि सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो नो डाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहले हमारा है दैट इज़ दी SCR इंपॉर्टेंट है। SCR में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। मेन ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन कैसे SCR बना होता है, कितने इसमें जंक्शन होते हैं, कितने इसमें लेयर होते हैं, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्किंग इसका इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान पे देना है, कैसे ये वर्क करेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पर कैसे ये वर्क करेगा, ऑन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कैसे ये काम करेगा, ऑन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे ये काम करेगा, ऑन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर डिफरेंट SCRs जो हैं आपके, ठीक है, डिफरेंट SCRs, सम ऑफ द एग्जांपल यदि मैं आपको बोलूँ डिफरेंट SCRs मतलब जैसे कि आपके ट्रैक हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायक्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके JTO हैं, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। IGBT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा गया, आपको ध्यान देना है। आपका सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। LASCR लाइट एक्टिवेटेड जो हमारा SCR है, यहाँ पर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो SCR इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, SCR के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पर उसको बिल्कुल क्लियर करना होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चॉपर इंपॉर्टेंट है, दैट इज चॉपर इज इम्पोर्टेंट। चॉपर में भी यदि हम बात करें तो इसका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर, इसका सर्किट डायग्राम, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, अल्फा ड्यूटी साइकिल इज इम्पोर्टेंट एंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जब टॉपिक के बारे में बात करें तो इन्वर्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना, जो डिफरेंट इसके मोड्स में ये जो ऑपरेट होगा वो आपको ध्यान देना है, वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इट इज़ द साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको इसमें ध्यान देना होगा, ठीक है। और तो मोस्टली यदि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर तो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना आपका, वो आपका SCR और चॉपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर फ्रेम हुए हैं, ठीक है। वन मोर टॉपिक यदि हम लोग बात करें तो स्पीड कंट्रोल, ठीक है, स्पीड कंट्रोल यूजिंग SCR, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट जो सिलेबस अभी फ्रेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है। रिसेंटली यदि मैं बात करूँ आपके लिए तो जो आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिल्कुल JEE के सिलेबस में फ्रेम किया गया है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर से आएगा। और जैसे कुछ इसी में हम बात करें तो जो उसका SMPS है, मतलब सिंगल मोड पावर सप्लाई, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली बार फ्रेम होने की पूरी चांसेस हैं, क्वेश्चन यहाँ पर से आएंगे। तो ये जो तीन है आपको बिल्कुल ध्यान देना है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, आपका स्पीड कंट्रोल, SMPS, तो इसको भी आपको यहाँ पर केयर करना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट है दैट इज द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यदि हम इसके वोल्टेज के बारे में बात करें
तो एज पर दी प्रीवियस एग्जामिनेशन इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट से लगभग 3 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। ट्रांसफ़र फंक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट सर्किट्स, ये आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन में ही यदि हम बात करें तो जो इसका मॉडलिंग वाला पार्ट है वहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द टाइम डोमेन एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम डोमेन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं और आपको ऑलमोस्ट इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फर्स्ट ऑर्डर, यदि हम बात करें फर्स्ट जो इसका फर्स्ट ऑर्डर सर्किटरी होगा, सेकेंड ऑर्डर जो सर्किटरी होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सर्किटरी होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर से फ्रेम किया गया है एरर से, उसको आपको ध्यान देना है। एरर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ था, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा स्टेबिलिटी है, यदि हम बात करें स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो जो डिफरेंट हमारे स्टेबिलिटी हैं, जो हमारे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपके लिए RH क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। बोडे आपके लिए ध्यान देना है। रूट लोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अदर जो होता है दैट इज़ द नैक्विस्ट। लेकिन आपके लिए मैं बताऊँ, मैं इन टर्म्स ऑफ द CSCB के रिस्पेक्ट में बात करें तो राउथ हर्विट्स, बोडे एंड रूट लोकस, ये तीन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द नेक्विस्ट। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा और बेसिक्स लेवल पर ही जाना है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपके जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसी में ही जाना है आपको। बेसिकली जैसे फोकस करने बताऊँ मैं तो गेन मार्जिन, फेस मार्जिन आपको ध्यान देना है वहाँ पर। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान देना है, WGC WPC आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए, तो आपको बेसिकली जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वहीं पर आपको स्पेशली यहाँ पर केयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े यहाँ पर तो दैट इज़ दी जो है वो आपका कंपनसेटर है, दैट इज़ दी कंपनसेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपनसेटर। ठीक है, तो कंपनसेटर में बेसिकली हम लोग बात करें यहाँ पर तो लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, ठीक है, एंड द लैग लीड कंपनसेटर जो है वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। किस किस रिस्पॉन्स के लिए, किस एरर को मिनिमाइज करने के लिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे, कौन सा सर्किट हमारा किस प्रकार के कंप्यूटर के लिए यूज़ करेगा, ये हमको वहाँ पर देखना होगा। किस प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए हम इस कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, ये हमको वहाँ पर देखना होगा। सो इन टर्म्स ऑफ यदि मैं बात करूँ कंट्रोलर, तो इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलर जैसे PID कंट्रोलर हैं, PD कंट्रोलर हैं, PI कंट्रोलर है, तो उसके कंपैरिजन में आपका जो कंपनसेटर वाला पार्ट है थोड़ा सा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें वो आपका है स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक है, स्टेट स्पेस एनालिसिस। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो स्टेट स्पेस एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही आपके जो क्वेश्चंस आए हैं बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं और इसका वेटेज कम ही रखिए। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि जो आपका मेजर जो पोर्शन है वो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका टाइम डोमेन एनालिसिस बहुत ज़्यादा, जिसको आप टाइम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टेबिलिटी। तो बेसिकली जो तीन टॉपिक है ना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुए हैं तक एग्जामिनेशंस में, इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो वेटेज है वो कम है, हम बात करें तो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज रहा है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। और जो टॉपिक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, नो डाउट जो टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी डायोड। डायोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डायोड में भी जो यदि मैं बात करूँ इसका, तो जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वर्किंग इसका इम्पोर्टेंट है डायोड का, हमारे लिए वर्किंग इम्पोर्टेंट है। वर्किंग में यदि हम लोग बात करें तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है, ऐसा आपके लिए डायोड इसका वर्किंग इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इम्पोर्टेंट है डायोड का, डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट डायोड्स हैं लाइक दी जेनर डायोड, एवलांशी डायोड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टनल डायोड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, शॉर्ट की डायोड, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इनमें भी यदि मैं आपको बोलूँ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका जेनर डायोड ही है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ दी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में अगेन यदि हम जाएं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में भी यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इसका जो वर्किंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट वर्किंग कन्फिग्रेशंस में यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो डिफरेंट फैक्टर्स जो इसके गेन फैक्टर निकल के आते हैं, करेंट गेन फैक्टर अल्फ़ा, हम बात करें बीटा, गामा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्किंग के रिस्पेक्ट पे यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो बेसिकली हमको ध्यान देना होगा कि किस प्रकार की वर्किंग मोड से ट्रांजिस्टर विल वर्क ऑन दी एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन, ठीक है, और द इन्वर्टेड रीजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट्स जो फीचर्स निकल के आते हैं ना, जो डिफरेंट आपके एक्टिव रीजन है कि किस में ये काम करेगा एज ए ओपन स्विच, किस में ये काम करेगा एज ए क्लोज स्विच, किस में ये काम करेगा एज ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट, किस में काम करेगा एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स, किस में काम करेगा एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली वे पे फ्रेम किए गए हैं, तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े इसी में। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट दैट इज दी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में यदि हम बात करें इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट और इसका वर्किंग पार्ट, ये दो पार्ट ही इसका मेन इंपॉर्टेंट है, और थर्ड आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट हमारा यहाँ पर है, तो जिसके टर्मिनल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप इसको ध्यान यहाँ पर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें ओपैम, तो ओपैम जो है आपका, ओपैम जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओपैम में भी यदि हम बात करें तो इसका बेसिक फीचर्स है, ओपैम का जो एक बेसिक फीचर है वो आपको ध्यान देना है कि ओपैम का जो बेसिक फीचर है वो कैसा होगा, और जो अलग जो इसके कॉन्फ़िगरेशन जो निकल के आते हैं, ठीक है, इन्वर्टिंग रीजन पे, नॉन इन्वर्टिंग रीजन पे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग रीजन पे, डिफ्रेंशिएटिंग रीजन पे, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बट मोस्टली यदि मैं आपको बोलूँ तो ये जो हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि हम बात करें यहाँ पर तो आपका ये जो डायोड वाला सेगमेंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो ट्रांजिस्टर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कीजिएगा, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो उसके चांसेस यहाँ पर से ज़्यादा है। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट दैट इज दी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यदि हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेशियो है लगभग यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन का एक रेशियो रहा है, तो अगेन बहुत बड़ा हैवी वेटेज नहीं है, यहाँ पर लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको मालूम है, सिंपल यदि हम लोग बात करें तो जो बेस इसका है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम,
यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, जो उसका कन्वर्जन होता है आपस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वापस से फ्रेम हुआ है। आपको ध्यान देना है वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग बात करें, टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट यदि मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट जो आएगा दैट इज द लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में भी जब बात करें हम यहाँ पर, तो जो बेसिक्स पार्ट इसके निकल के आएंगे। लॉजिक गेट्स में भी यदि हम बात करें, बेस क्या है इसका, तो बेस है हमारा एंड है, नॉट है, और है। तो ये जो कुछ बेसिक गेट्स हैं इसके रिस्पेक्ट में जो इनका आउटपुट होता है, कैसे होता है, वो इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे गेट्स होते हैं जैसे कि नैंड, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी, दिस इज द नैंड, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात करें नॉर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सक्लूसिव और, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सक्लूसिव नॉर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें बुलियन। ठीक है, तो बुलियन जो एल्जेब्रा वाला जो पार्ट है इसका, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए गए। बेसिकली डिफरेंट जो लॉज होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। लॉज में भी यदि हम बात करें तो सम ऑफ दी एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ से एग्जामिनेशन में लॉज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो डिमॉर्गन्स थ्योरम, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जो आपकी इक्वेशंस फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पर ये सारे आपके जो बेसिक ऑपरेशन को यूज़ करके कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए गए, इसको आप प्रैक्टिस पे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी हाफ एडर, दैट इज़ दी फुल एडर। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दी हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। एक और टॉपिक जो मैंने यहाँ पर माइंड से स्किप हो गया अभी, तो वो था आपका के मैप। तो के मैप को भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। और यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली मान के चलिए कि आपका वो 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक ही जाएगा। इट विल नॉट गोज टू द हायर टू द 8 और 16। तो 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक के क्वेश्चन ही आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो वो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। और सीक्वेंशियल में भी यदि आपको मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मल्टीप्लेक्सर है। देन इनकोडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैं बताऊं आपके लिए तो वो है आपका डिकोडर एंड देन आपका डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये एक ऐसा रेशियो है जिसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको ध्यान देना। तो अभी लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था इनकोडर से, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड द लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो वो है आपका कन्वर्टर। ठीक है, तो जो आपका बेसिकली क्या होता है, ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान देना है। और रिजोल्यूशन आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो अलग अलग डिफरेंट जो कन्वर्टर हैं, जैसे आपके R2R कन्वर्टर हैं आपके, ठीक है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कन्वर्टर आपके यहाँ पास हैं, फ्लैश टाइप ऑफ कन्वर्टर आपके यहाँ पास हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो एक वेटेज है बहुत ही कम वेटेज है। मुश्किल से आप यदि देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में फ्रेम हुए हैं। तो मैं आपके जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं दैट इज़ दी आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर इसका इम्पोर्टेंट है। 40 पिन जो इसकी IC होती हैं उसको आप ध्यान से रखिए, कौन से पिन से कौन सा हमारा इसका पोर्ट है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और यदि मैं बोलूँ आपको तो नेक्स्ट इज़ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज़ इम्पोर्टेंट।
तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ कुछ, जैसे इंपॉर्टेंट जो मुझे ध्यान में भी आ रहा है, मूव इंस्ट्रक्शन है आपका, MVI है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, HLDA है, होल्ड है आपका, रेडी है, यहाँ से एग्जामिनेशन। तो ये कुछ ऐसे जो मुझे भी माइंड में क्लिक हो रहा है आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको वहाँ पर उसको ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इंटरप्ट जो आपके हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, INTR 6.5 7.5। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द ट्रैप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, मास्क्ड एंड अनमास्क्ड जो हमारा इंटरप्ट है वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बेसिकली वो आपका पार्ट होगा आपके आर्किटेक्चर वाले से ही। तो जैसे मैं आपको बोलूँ तो वो आपका फ्लैग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोगों को ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरेटी फ्लैग, ठीक है, जीरो फ्लैग। तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑल्सो द रिगार्डिंग द साइज, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो बहुत कम है मैक्रो प्रोसेसर का, यदि क्वेश्चन आने होंगे तो इस टॉपिक से ही आएंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंट कुछ टाइम में यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक हमारा इक्वेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो बेसिकली लगभग 5 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ पर एक प्रकार से देख सकते हैं। मतलब कुछ जो पार्ट हैं इसके ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, उसको आप ध्यान देंगे। प्राइजेशन में यदि हम बात करें तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी एल्यूमिनेशन। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो डिफरेंट आपके फैक्टर्स निकल के आते हैं एल्यूमिनेशंस में, एल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है, ठीक है, एल्यूमिनेशन है आपका, ठीक है, उसकी जो यूनिट्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम किया गया है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट यदि इसी में हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी हीटिंग, that is the heating and welding, that is the heating and welding। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक यदि बात करें प्राइजेशन में ही तो वो हमारा है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज द ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैंने शेयर किए आपके साथ, तो रिसेंट यदि हम टाइम में बात करें यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एल्यूमिनेशन से आपको देखने में ज़्यादा मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, और ट्रैक्शन ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि इस बार जेई के सिलेबस में तो ये फ्रेम नहीं है लेकिन एई के सिलेबस में फ्रेम है, इसलिए आप मान के चलिए चूँकि एक अच्छा खासा पूरा सिलेबस इसका फ्रेम किया गया। लास्ट हमारा जो टॉपिक है जो एई के सिलेबस में वो आपको यहीं पर से ही मिलेगा। तो मान के चलिए कि जो चारों टॉपिक हैं ये हमारे हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आप गौर करेंगे यहाँ पर किस पर्टिकुलर टॉपिक का हमने फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है हमारे ऐप पर, और इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट पे ही हमने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा खासा बंच आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो हमने आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रिसेंट टाइम्स में इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही कम हो गया है। तो यदि जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी इसका वेटेज कम ही था, मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दोबारा फ्रेम होता है तो। अदरवाइज लास्ट जब भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन 1 या 2 ही इस टॉपिक से आए हुए हैं, सब्जेक्ट से आए हुए हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिस्पेक्ट पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि हम लोग बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यदि हम बात करें यहाँ पर तो
जो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि मैं बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन इज द सिलेंड्रिकल, ठीक है, वन इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वन इज द थर्ड वन इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में जो कन्वर्जन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है इनका आपस में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, वहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन के फ्रेम होने का, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में भी यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी आई कैन से दी पॉइंट चार्ज, ड्यू टू दी सरफेस चार्ज, ड्यू टू दी वॉल्यूम चार्ज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम द फ्लक्स डेंसिटी हमारे लिए आता है इंपॉर्टेंट विथ ऑल ऑफ दिस पैरामीटर्स, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे जाएं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं इसमें, जैसे कि गॉस लॉ है आपका, ठीक है, यहाँ से चांसेस हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम होने का, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें गॉस लॉ है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर दैट इज दी बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें यहाँ पर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं आपको बोलूँ मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ द इक्वेशंस यदि बोलूँ जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो पॉइजन्स हैं, लैप्लास हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम है। तो आप मान के चलिए कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, तो यदि चांसेस हैं इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आने का, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, आपका पोटेंशियल, फोर्सेस, या जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो लॉज है, यहाँ से ही क्वेश्चन में चांसेस हैं एग्जामिनेशन में कि वहाँ से फ्रेम क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। सो ये आपने अभी देखा कि हमने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में डिटेल वे पे हमने डिस्कस किया कि उनका वेटेज क्या है हमारे एग्जामिनेशंस को लेकर, कितने क्वेश्चन अभी तक एग्जामिनेशन में आए हुए हैं इस टॉपिक से, और कितने जो संभावनाएं हैं अलग अलग टॉपिक्स की जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल वे पे बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको कुछ भी क्वेरीज लगती है, कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं, आप हमारे चैट बॉक्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी subject weightage for the recruitment of the CSEB A and J. Thank you very much.